ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। देखिए, ओपोजिशन ऐसा नहीं कहना चाहिए बिहार स्पेसिफिक है, तो बिहार क्या हमारा देश का राज्य नहीं है क्या? बिहार आगे बढ़ेगा, सब कुछ होना चाहिए। बिहार के साथ साथ पूरे राज्य के लिए, पूरा देश के लिए काम किया है। इसको एक, अगर किसी राज्य में एक कोई प्रोजेक्ट घोषणा होता है तो बजट क्या एक राज्य के लिए होता है क्या? हर राज्य देश का हिस्सा होता है। तो मैं तो मखाना खाने वाला आदमी हूँ, मखाना बोर्ड बनाया तो और कुछ नहीं होगा क्या? I would recommend you read the whole budget, but if you have to look at the main key, I think this is a feel-good budget. This is one in which it will incur more spending. Infrastructure, the capex has gone up. If you look at the income tax, especially personal income tax, again it's a very massive increase from 7 lakhs to 12 lakhs, and if you add the salary class, it's 12,75,000. ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे, यह मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. It's a multidimensional budget which through various interventions is going to encourage consumption demand, give a boost to economic activity, and at the same time provide stability to the country's economy. हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है।
तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। ये आम आदमी का बजट है, ये गरीबों का बजट है, ये किसानों का बजट है, उद्यमियों का बजट है, मिडिल क्लास की चिंता करता है और देश की चिंता। दो शब्द, शानदार बजट, जोरदार बजट। अगर आपको याद होगा कि लास्ट बजट जब भी हुआ तो कह रहे थे कि आंध्रा का बजट है, अभी बिहार का बजट कह रहे हैं, दिल्ली का बजट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ऑपोजिशन को आलोचना करने के सिवाय दूसरा कुछ काम बचा नहीं है। मैं कहूँगा यहाँ पर कि ये सही मायने में कॉमन मैन्स बजट आप इसको कह सकते हैं कि कॉमन मैन का बजट है, मिडिल क्लास का बजट है। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत, किसी ने भी विचार नहीं किया था कि इतनी बड़ी राहत मिडिल क्लास को सरकार के माध्यम से दी जाएगी। जो राहत आज इस सरकार के माध्यम से दी गई है, 12 लाख रुपए तक एक भी रुपया जो है टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बजट सही मायने में वेलकमिंग है। She started with agriculture. She started with our concern for the farmers. We are aware of the fact that a huge population is into farming. And 63.64% of the population of the country are in rural areas. So rural prosperity has also been looked at, and for the urban areas also there are things. So I think no segment of population is left untouched. It's a complete budget. Modinomics 2025. Banking partner PNB. Research partner Markets Mojo. Stock and portfolio research. Associate partner Axis Direct.